नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूं इसमें दोस्तों कुछ क्रिप्टो मार्केट को लेकर हम बात करने वाले हैं। जो भी अपडेट्स होंगी क्रिप्टो को लेकर सारी अपडेट्स को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि शिबा इनू कॉइन को लेकर एक अपडेट्स आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कुछ इशू होते हैं तो शिबा इनू कॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्डिंग एक एक्सचेंज के पास और उसको लेकर कुछ रूमर्स फैल रहे हैं, तो उसको लेकर बात करेंगे। और साथ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बीच में आपको कौन सा एक्सचेंज चॉइस करके रखना है, किस में अपनी फंडिंग रखनी है, तो उनको लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई अपडेट्स आती है या फिर कोई हिंट होते हैं या फिर कोई कॉल्स आते हैं या फिर कोई ऐसी अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी हो, तो बहुत पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि करंटली जो क्रिप्टो मार्केट हमारा इस समय लगभग जो है 4.60% के आसपास करंटली डाउन चल रहा है। और आपको एक और अच्छी अपडेट भी दे देता हूं, क्योंकि मार्केट में जो डंप अभी करंटली चल रहा है ये तो चल ही रहा है, पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट को रिकवरिंग के रिगार्डिंग। जैसे यूएस से अभी करंटली जो इंटरेस्ट रेट डाटा आया था जिसमें 7.7% के आसपास था, जो कि कमा था पिछले बार जितनी भी इंटरेस्ट रेट यानी बढ़ रहा था, तो उससे इन्फ्लेशन कम से कम कमा। वैसे कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं तो रविकांत जी ने उन्होंने अभी करंटली बोला कि यहाँ पे जो करंटली अभी हमारा इंडिया से जो पहले के डेट के बीच में इन्फ्लेशन हो रहा था या फिर जो रेट बढ़ रहा था, उससे इस मंथ जो रहेगा ये थोड़ा कम आएगा। यानी कि इससे भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये करंटली जल्दी रिपोर्ट आपको आ जाएगी, उससे एक फ़र्क पड़ने की संभावना है, बट उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी इंडिया भी बहुत बड़े लेवल पे है, तो इससे भी कोई ना कोई अगर पॉजिटिव अपडेट आती है तो ये भी एक फ़र्क हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रही पॉजिटिव अपडेट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को लेकर बात करते हैं डिटेल वाइज की मार्केट को लेकर। यहाँ पे जैसे करंटली आप सभी यूज़र को पता होगा कि Crypto.com नाम का एक एक्सचेंज है, जिसके पास बहुत सी होल्डिंग पड़ी है शिबा इनू कॉइन की और इथेरियम की, जिसके पास कुछ डाटा के अकॉर्डिंग 400 से प्लस यहाँ पे $1 मिलियन के आसपास का यहाँ पे उस बंदे के पास इथेरियम पड़े थे, जिसमें से 400 मिलियन के आसपास जो है डॉलर के इथेरियम जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं, यानी गायब हो गए। अब यहाँ पे लोगों ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि अब जो है कहीं ना कहीं जो FTX का लफड़ा ना हो जाए। तो जब अगर आप FTX को यहाँ पे केस स्टडी करोगे कि FTX के साथ ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉइन या फिर जो एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड के बीच में यहाँ पे 4th नंबर में आता था और उसके बाद करंटली 2 नंबर पर पहुँच गया था, उस एक्सचेंज के बीच में ऐसा क्या हो गया कि उस एक्सचेंज का पूरा ही सारा कुछ यहाँ पे क्रैश हो गया और उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा। इसके लिए जब मैंने इसको अच्छे से डिटेल वाइज चेक करा और फाइंड करा तो मुझे इसमें कुछ आंसर मिले, जो कि आपको बता देता हूँ, जो कि आप सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी आप अदर एक्सचेंज पे भी एक्सप्लेन करके यूज़ करके अपने फंड को सेव कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी एक्सचेंज को यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ क्या था कि FTX एक्सचेंज में जिन लोगों ने अपनी फंडिंग रखी थी, इन्वेस्टमेंट रखी थी, तो FTX का जो ऑनर था उस पैसे को यूज़ कर रहा था। यूज़ मतलब जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक आपसे पैसा लेती है और आपको इंटरेस्ट देती है तो उस पैसे को बैंक करती क्या है, वो बैंक आगे उस चीज़ को यूज़ करते हैं और उससे जो रेवेन्यू निकलता है वही रेवेन्यू आपको देती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, क्योंकि करंटली कोई भी रेगुलेशन नहीं है क्रिप्टो पे, इस वजह से जिन लोगों ने भी उनमें पैसा रखा था उनमें से कुछ पैसे को यूज़ करके कुछ चीज़ों में अपना यानी कह सकते हो बिजनेस पे लगा दिए, या फिर कोई भी चीज़ों पे कह सकते हो कि भाई क्रिप्टो करेंसी का पैसा निकाल कर एक्सचेंज से कुछ और जगह पे लगा रहे थे। तो अब इसको समझ लो कि या तो उन्होंने कुछ बिजनेस करा या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, यानी पैसा उन्होंने यूज़ करा। और जब पैसा यूज़ करा गया तो ये जो बात है सीज और बाइनेंस के थ्रू जब लड़ाई हुई दोनों की, तो दोनों ने एक दूसरे की बुराइयां करना स्टार्ट कर दिया और सीज और बाइनेंस ने चिट्ठे खोलने स्टार्ट करे, जो करंटली आपने देखे होंगे, जिस वजह से दोनों में लड़ाई हुई। और उस समय पूरे के पूरे जो चिट्ठे हैं खुलकर आगे आ गए। उसके बाद लोगों को पता लगा कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा फंड यहाँ पे इस एक्सचेंज में पड़ा था और यहाँ पे तो इस बंदे ने पहले से पैसे बहुत से निकाल के दूसरी जगह यूज़ कर रहा है, तो कहीं मेरा पैसा यहाँ पे सेफ नहीं है, तो मुझे इससे निकालने की ज़रूरत है। फिर लोगों ने क्या करा, एक ही दिन के बीच में $600 मिलियन तक का विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। यानी दिनों के बीच में लोगों ने अपना विड्रॉल करना स्टार्ट करा, क्योंकि लोगों ने अगर आपके बैंक में आपको 100 रुपया दे के रखा हुआ है, 100 रुपये से 40 रुपये आपने निकाल के किसी को लोन दे दिया, और जो बंदे ने आपको 100 रुपये जमा करा है, अब उस बंदे को नीड है पैसे की 100 रुपये, तो वो आपको क्या बोलेगा कि मुझे पैसा दो, मेरा 100 रुपये का 100 रुपये मुझे वापस करो विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उनके पास पैसा होता है वो अपने
शेयर वगैरह वो बेच के हैंडल करते हैं, बट जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो बोल देते हैं कि भाई आगे से अगर रिवर्स आता है ठीक है, अगर नहीं आता है फिर वो बोल देते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और ये बंदा मुझसे पैसा मांग रहा है, फिर अपना क्रिप्टो जो है डायरेक्ट बोल देता है कि मैं यहाँ पे दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा। तो ये वाला सीन करंटली क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के बीच में FTX के द्वारा सामने में आया है, जो कि अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जिन लोगों ने अपना फंड रखा था उसी फंड को यूज़ करके ये एक्सचेंजेस में कुछ ये भी अपडेट्स आई है कि FTX ने जो वर्ल्ड वाइड में जितने भी क्रिकेट मैच हो गए या फिर जो फुटबॉल की टीम वगैरह हो रही थी उनको प्रमोट जो किया जा रहा था, वहाँ पे FTX जो है यहाँ पे उसी पैसे को यूज़ करके अपनी एडवर्टीजमेंट करवाता था, जो कि यहाँ पे अब पत्ते खुलना स्टार्ट हुए हैं कि जैसे कि अगर वो करवा रहा था तो वैसे में सेम Crypto.com एक्सचेंज भी अपना प्रमोशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे करवा रहा था, यानी क्रिकेट वगैरह में, तो वहाँ पे उसके पास भी पैसा कहीं ना कहीं जो है उसमें भी इशू आ सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज Crypto.com हो गया और हॉबी ग्लोबल है, इन लोगों ने भी कुछ अगर ऐसा करा होगा तो इससे फ़र्क हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रीज़न थे मार्केट को लेकर यहाँ पे। तो अब हमारा ऑप्शन है कि भाई हमारा पैसा है, हमने कॉइन बाय करे और यहाँ पे फालतू में हमारा पैसा क्यों कोई दूसरा यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो इसका आंसर है कि आप अगर अपने पैसे को खुद से यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको दो ऑप्शन में रख सकते हैं। एक तो आप इसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रख सकते हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर हार्ड वॉलेट में रख सकते हैं। तो हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, इसको लेकर वीडियो बनाई थी मैंने बहुत दिन पहले, जिसमें आपके पास एक हार्डवेयर होता है, उसमें की मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपना वॉलेट रखोगे, पैसे रखोगे, जितने भी आपके पास कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी है उसमें आप सेव करके अपनी रख सकते हो और आपकी क्रिप्टो करेंसी उसमें सेफली पड़ी रहेगी, उसको जब मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। बट उसमें भी इशू है कि अगर वो गिरता है, टूटता फूटता है, तो उसमें बहुत से लोगों के डाउट थे कि पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। तो उसमें रिकवर हो जाता है, बट उसके लिए आपको कीज़ वगैरह लिख कर रखनी होगी, कहीं ना कहीं मेंशन करके रखना होगा और बैकअप की हाई डिटेल्स को मेंशन करना होगा, तो आप उससे रिवार्ड ले सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट सबसे ज़्यादा सेफ रह जाता है। बट उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि सेफ के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन दे देता है, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप पैनकेक्सवैप को देख सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट को देख सकते हो, साथ में कुछ अदर एक्सचेंज भी है जिनको आप देख सकते हो। और इस समय लोग सेंट्रलाइज जितने भी एक्सचेंजेस हैं, बड़े बड़े एक्सचेंज से पैसा निकाल कर इन एक्सचेंजेस में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बातें जो खुल कर निकलने आना स्टार्ट हुई हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करी और पूरा पैसा जो है जिसको दिया हुआ है वो बंदा पैसा यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इसी के लिए यहाँ पे शिबा का प्राइस जो है जीरो होने को लेकर बहुत से लोग अपडेट कर रहे हैं। जीरो प्राइस तो नहीं होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि जब वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बनेगा, अगर बाई एनी चांस Crypto.com एक्सचेंज से कुछ ऐसा इशू क्रिएट होते हैं, तो अगर वहाँ पे क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा शिबा इनु कॉइन के कॉइन पड़े हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया भी था कि यहाँ पे होल्डिंग को लेकर शिबा इनु कॉइन बहुत ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है यहाँ पे उस बंदे ने। तो अगर वो बंदा शिबा इनु कॉइन को लेकर यानी Crypto.com का एक्सचेंज अगर कुछ करता है, तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि हम अपना जो फंड है उसको डिसेंट्रलाइज स्वैपों में या फिर एक्सचेंजों में ले जाएँ। तो स्वैप और एक्सचेंज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट भी है, साथ साथ में यहाँ पे आपका हो जाता है पैनकेक्सवैप हो गया, फिर और बहुत से एक्सचेंजेस हैं जो कि डिसेंट्रलाइज है, आप उनमें अपना फंड यहाँ पे रख सकते हैं। बट आपको एक चीज़ बोल दूंगा कि अगर आप पैनकेक्सवैप को यूज़ करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं, मेटामास्क को यूज़ करते हैं या फिर कुछ अदर चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको उनके बारे में समझना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ट्रस्ट वॉलेट के बीच में अगर आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन को पहले से अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर आपने कभी कोई एयर ड्रॉप ट्राई करा था उस वाले ट्रस्ट वॉलेट से, तो उस वाले ट्रस्ट वॉलेट में अपना पैसा मत रखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि ट्रस्ट वॉलेट हैक होने की भी संभावना होती है, क्योंकि अगर आप कोई लिंक पे टैप करके यहाँ पे कोई एयर ड्रॉप क्लेम करते हैं, तो कभी कभी आपकी की जो है उसके पास चली जाती है और वो बंदा आपका पैसा विड्रॉ कर सकता है। ऐसे बहुत से केस बराबर आते जाते रहते हैं, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको इंटरनली बताता हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ भी है कि मैं एयर ड्रॉप ट्राई करता रहा था, तो उनमें से मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो इस वजह से आपको बोलूँगा कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करने के लिए जाओगे और आपने पहले उस ट्रस्ट वॉलेट में कभी ना कभी एक बार भी अगर आपने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करा है और उससे परमिशन दी है, तो डेफिनेटली उस वाली चीज़ को यूज़ मत कीजिएगा। घर में आपके पास दूसरे मोबाइल भी होते हैं, तो उन मोबाइल में से अपना एक ट्रस्ट वॉलेट बना लीजिएगा अकाउंट, जो कि आप हमेशा सेफ रखिएगा। उससे कोई भी एयर ड्रॉप आपको नहीं ट्राई करना है, सिर्फ अपनी क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए आप उसको एक वॉलेट मान लो और उससे जो भी क्रिप्टो करेंसी रखोगे आपकी सेफ पड़ी रहेगी, उसमें आपको कुछ भी कॉइन एक भी नहीं जाएगा। क्योंकि डिसेंट्रलाइज हुआ आपका पैसा और सेंट्रलाइज हो गया जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास। अब यहाँ पे G20 की मीटिंग भी होने वाली है, जो कि हमारे इंडिया से जो
करंटली ये मीटिंग होने वाली है जिसमें G20 के लोग आएंगे, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि FTX का मुद्दा उठ सकता है। और अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर, रेगुलेशन को लेकर अगर एक्शन ले लिया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपडेट्स आ सकती है और एक अच्छा पॉजिटिव अपडेट हमें उससे देखने को मिलेगा। और साथ साथ में स्टेटमेंट भी हमारे लिए एक पॉजिटिव निकल के आ सकता है। और इससे आप सबको क्या लगता है कि इससे क्या बेनिफिट हमें देखने को मिल सकते हैं, एक बार इसके रिगार्डिंग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर जो है नहीं करें तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, या फिर अर्जेंट बेसिस पे कोई अपडेट्स आएगी जो कि मुझे आपको बतानी होगी, तो बहुत पहले टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो से आसानी से एक अच्छा प्रॉफिट आप पे बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो।